आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना। हमें माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। जो आंकड़ा जो है इस प्रकार से है, SO2 की सांद्रता इस प्रकार से दिया गया है वर्ग अंतराल, और एक क्या दिया है, बारंबारता दिया गया है। ठीक है ना। और इसी दोनों आंकड़े से हमें माध्य ज्ञात करना है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग आसानी से ज्ञात किए हैं माध्य। ठीक है ना। तो देखिए इसका जो आंकड़ा है ये छोटा छोटा दिया गया है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या हमें ज्ञात करना रहता है, तो सबसे पहले हम क्या इसमें ज्ञात करते हैं, देखिए वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एक्साई। ठीक है। और जो है इसको क्या करते हैं कि एफ और एक्साई को हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना। बस हमें इतना याद रखना है प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है। तो हमें देखिए आंकड़ा दिया हुआ है वर्ग अंतराल। ठीक है ना। और बारंबारता हमें दिया हुआ है जिसको हम एफ बोलते हैं, और इसी से हमको ज्ञात करना है माध्य। तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2 होता है। तो क्या करेंगे हम कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। इसी प्रकार इसको भी दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। एक ये जो क्रिया है ये सभी में होगा। ठीक है ना। तो हम अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 0.04 आएगा, और 2 से भाग लगा लेते हैं तो 0.02 आएगा। ये आपका जो है एक वर्ग चिन्ह निकल गया। इसी प्रकार से हम सभी में क्रिया करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे। लेकिन हमें ट्रिक पता है। ठीक है ना। ट्रिक क्या पता है कि जो वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है उसको हम जोड़ते चले जाएंगे तो आगे वाले जो एसआई है, ठीक है ना, निकलते चला जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों में अंतर कितना का है, तो 0.04 का है। इसमें भी 0.04 का अंतर है, इसमें भी 0.04 का अंतर है। तो क्या करेंगे हम, जब अंतर हमें पता हो गया तो एक वर्ग चीज निकाल करके यही अंतर को हम जोड़ते चले जाएंगे तो आगे वाले निकलते चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम 0.04 जोड़ेंगे तो 0.6, 0.4 जोड़ेंगे तो 10, 14, 18 और 22। एक कैसे निकालिए, आप याद कर सकते हैं, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए। ठीक ना। तो हम ट्रिक के माध्यम से निकाल दिए, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा चेक कर लेंगे सही है कि गलत है, एक चेक कर लेना है। तो 0.20 और 0.24 जोड़ते हैं तो 44 आ गया, और 2 से भाग लगाएंगे तो 0.22 आ गया ना। मतलब हम एक आगे चेक कर लेंगे। ठीक है ना। तो सही होगा तो सही हो जाएगा। तो अंतिम वाला हम चेक कर लिए तो मतलब ये सही बना है, एक्साई सही बन गया। इसके बाद क्या करेंगे हम कि एफ आई और एक्साई को गुना किया जाता है, तो गुना करेंगे। ठीक है। तो 0.08, 9 छके 54, 10 नवा 90, 14 दूनी 28, 18 चौके 72, 22 दूना 44। इसका आंकड़ा जो है छोटा दिया गया है, इसीलिए हम प्रत्यक्ष विधि का चुनाव की। ठीक है ना। यदि अगर आंकड़ा बड़ा बड़ा होता तो हम पग विचलन विधि का या कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते। ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है। अब जैसे कि जानते हैं तो क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा लगाना है और एफ आई और एक्स आई को हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना। तो 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 और 4 26 के 6 से 2, 4 2 6 7 13, 13 15, 15 9 24, 24 और 5 29। ठीक है। ये यहाँ दशमलव लग गया, 2 अंक हुआ। ठीक ना। 2.96 आ गया। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या किया है कि इसमें दिया हुआ कि 30 मोहल्ले का से आंकड़े एकत्र है ना, तो इसको जोड़ने पर 30 ही आएगा। ठीक है ना। इसे जोड़ लीजिए इसको, सिग्मा। जिसको जोड़ना है उसको लिख लेना है यहाँ पर, और सिग्मा जरूर लगाना है। ठीक है ना। 4 2 6 2 8, 8 9 17, 17 और 9 17 और 9 26, 26 और 4 30। ठीक है ना। 30 आ गया। अच्छा निकालना है इसको प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है ना। क्या सूत्र होता है, माध्य सिग्मा एफ आई
एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है ना। इसका मान कितना है 2.96 बटे में 30। ठीक है। अगर हम इसको भाग लगा दे, अगर दशमलव कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। और इसे भाग लगाया तो आएगा 0.0। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा, फिर से 0 आएगा और 3 से भाग लगाइए तो 3 नवा 27, 2 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 हो गया 3 छक 18। इस प्रकार से इसे आएगा। ठीक है ना। देख लेते हैं। इस प्रकार से बढ़ते चले जाएगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं लिखना है। तो लगभग कितना हो जाएगा 0.0। ये जो 6 के बदला में है ना, तो 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें जोड़ दीजिए, लगभग 99 हो जाएगा। और क्या कहता है कि भाग प्रति मिलियन में है ना, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ, भाग प्रति मिलियन आंसर। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन गया। ठीक है ना। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम बनाएंगे। ये आपको दिया हुआ है। प्रश्न कहता है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की थी ना। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आंकड़ा दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या है, ये दिनों की संख्या है। ठीक है ना। अनुपस्थित जो है उसकी ये संख्या है, इस प्रकार से दिया गया है इसका आंकड़ा जो है। ठीक है ना। तो ये आंकड़ा जो है दिया गया है और इसी से आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि निकालते हैं एक्स आई, यानी निकालेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालेंगे यानी एक्स आई ज्ञात करेंगे हम। ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए। ठीक है। तो इसी से हमको ज्ञात करना है। अब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहता है कि अनुपस्थिति विवरणी है। जैसे 11 ऐसा विद्यार्थी जो 0 से 6 के बीच अनुपस्थित है ना, ऐसे 10 विद्यार्थी है जो 6 से 10 के बीच अनुपस्थित है। यह आंकड़ा दिया गया है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं देखिए। तो क्या करेंगे हम, ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है ना। तो 0 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 6 जोड़ने पर कितना होगा 6 होगा, और 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए, अब इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा देखिए। यहाँ इसमें कितना का अंतर है 6 का, इसमें कितना का अंतर है 10 और 6 में 4 का, इसमें कितना है 4 का, इसमें कितना है 6 का, इसमें कितना है 8 का, इसमें कितना है 10 का। तो अलग अलग इसमें क्या है वर्ग अंतराल है। ठीक है ना। तो ये जो ट्रिक है इस पर नहीं लागू होगा। ठीक है ना। नहीं लगाना है, क्योंकि बताया था ना कि वर्ग अंतराल जब बराबर होगा तब ट्रिक लगेगा। ऐसे सबको हमको निकालना पड़ेगा। तो 10 और 6 16, 16 के आधा कीजिए, 2 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 14 10 24, 24 का आधा कीजिए, 2 से भाग लगाइए 12, 14 और 20 हो जाएगा 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा 17, और 20 और 28 कितना हो जाएगा 48, 48 कितना हो जाएगा 24। ठीक है। और 38 और 28, 8 8 16, 3 2 5, 3 3 6, 66 हो जाएगा 33। ठीक है ना। 8 8 16 का 6, वहाँ से ले 3 5 एक 6। इसी प्रकार से हो जाएगा 78, 2 से भाग ला 2 चौके 2 तिहाई 6, 2 8 16 हो जाएगा 38। इस प्रकार से हम वर्ग चिन्ह निकाल लिए। ठीक है ना। ठीक है ना। तो निकाल लिए। ठीक है। तो गलती नहीं ना है। 8 4 3 7, 2 तिहाई 6, 1 2 9, 9 होगा यहाँ पर। सही है ना। 8 8 16, 66 33 सही है। चलिए, गड़बड़ होगा तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।
तो क्या करेंगे, हम एफ आई और एक्स आई को गुना करते हैं, एफ आई और एक्स आई को गुना करते हैं। ये देखिए आंकड़ा थोड़ा छोटा छोटा रहे ना, तो प्रत्यक्ष विधि का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो ये भी गुना कर सकते हैं आसानी से, तो 11×3 = 33, ठीक है। 10×8 = 80, बरसते 84, 17×4 = 68, 24×4 = 96, ठीक है ना। 33×3 = 99, 39 × 1 करेंगे तो 39। तो छोटा आंकड़ा था इसलिए इसको भी हम प्रत्यक्ष विधि से ही बना दी, ठीक है। क्या लगाते हैं यहाँ पर, सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई बराबर, जोड़ लेंगे इसको हम, तो 9×9 = 18, 18×6 = 24, 24×8 = 32, 32×4 = 32×4 = 36, 36×3 = 39, हासिल 3, 3×3 = 6, 6×9 = 15, 15, 15×9 = 24, 24, 24×6 = 30, 30×8 = 38, 38×8 = 46, 46×3 = 49, ठीक है ना। तो 499 आ गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक ना, सिग्मा एफ आई, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसमें जोड़ने पर वही आएगा जो लिखा होगा, ठीक ना। 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति भी भरनी है, तो इसमें 40 ही आएगा, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 1 7 8 8 4 12 12 4 16 16 3 19 1 20, हासिल 2 2 1 3 4, ठीक ना, 4 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे माध्य, प्रत्यक्ष विधि से ना, लिख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो लिखेंगे माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक ना। कितना दिया है, 499 बटे में कितना है, 40, भाग लगाइए इसको। तो लगभग यहाँ 0 के बदले में यहाँ 10 आ गया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक ना, दशमलव हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, 3 4 7 28, 2 4 5 20, यानी 12.475, ठीक है ना। आ गया ये तीनों की संख्या, ठीक ना, यही आपका आंसर होगा। तो लगभग में आएगा, क्या ले सकते हैं, छोड़िए, जो आंसर दिया होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दशमलव में तो दिन नहीं होता है, ठीक है ना, तो दिन लिख सकते हैं इसको, दिनों की संख्या, तो लिख सकते हैं दिन, यही आंसर आपका होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में है, ठीक ना, दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। आंकड़ा देखिए दिया हुआ है, साक्षरता दर जो है प्रतिशत में है, लिख लेंगे इस जगह पर साक्षरता दर, ठीक है ना, और लिखा है प्रतिशत में, ठीक है। एक वर्ग डाल दिया है, कितना दिया है, तो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95 दिया है, ठीक है ना। अब दिया है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बारंबारता, इसको हम एफ आई द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है ना। ये बारंबारता दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसको हम, नगरों की संख्या क्या दिया है, 3 10 11 8 3, मैंने 3 नगर ऐसा है जहां साक्षरता दर 45 से 55 है, 10 ऐसा नगर है जहां पर 55 से 65 के बीच प्रतिशत है, ठीक ना। ये समझ में आ गया आंकड़ा, तो आंकड़ा आपको समझ में आ गया।
आपको माध्य निकालना है, ठीक है ना। तो आप किसी विधि को चुनाव कीजिए। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम xi ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, यानी वर्ग चिन्ह को ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है। इसको हम xi लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इसको हम कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। तो दोनों को जोड़िए, 5 5 10 की जीरो से ले 5 4 9 1 10, 100 आ गया, और 2 से भाग ले कितना आ गया, 50 आ गया। क्या लिखेंगे इस जगह पर, 50। अच्छा देखेंगे कितना का अंतर है, तो 45 और 55 में 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है। तो ट्रिक काम करेगा, तो 10 जोड़ते चले जाएंगे, 60 70 80 90, ठीक है ना। इसको अच्छा है कि देखिए ये भी डाटा जो है हम गुना कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो आप गुना कर सकते हैं आसानी से, आप प्रत्यक्ष विधि से बनाइए, ठीक है ना। ठीक है, इससे पहले हम जितने वीडियो बनाए हैं सब विधि से बताए हैं, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी विधि से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लिए। अब हम आसानी से गुना कर सकते, f5 और xi को गुना कीजिए, ऐसे गुना कर लिए तो कितना आएगा देखिए। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए ये जीरो है ना, जीरो को आप रख लीजिए पहले ही से, और 5 तिया 15, आसानी से गुना कर लिए। जीरो देखिए, डबल जीरो इसमें, डबल जीरो लिख लीजिए आप, और 6 गुना किए तो 6 आ गया। फिर देखिए एक जीरो है, जीरो लगा लीजिए, और 11 सते 77, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जीरो है तो जीरो लिख लिए, और 8 अठाएं 64, ठीक है ना। अच्छा जीरो लिख लिए, और 9 तिया 27, ठीक है। तो हम आसानी से गुना कर दिए। जब आपका आंकड़ा जो है ठीक ना छोटा हो, तो आप प्रत्यक्ष विधि को चुनाव कीजिए। यही बड़ा रहता तो गुना करने में हमें दिक्कत होता है। तो क्या करना है, सिग्मा लगा लेना है, और fi और xi को और यहाँ रख लेना है, जोड़ लेंगे, शून्य हो गया, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 5 23, 23 के 3 हासिल हुआ 2, 2 2 4 और 6 10, 7 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24, यानी 2430, ठीक है ना। एक बार गुना करके और देख लेंगे। ये नगरों की संख्या आपको दिया हुआ है, ये लगा लेंगे सिग्मा, ठीक है ना। नगर की संख्या कितना दिया हुआ है, 35, तो जोड़ने पर 35 ही आएगा, ठीक है ना। तो एफ आई लिख लेंगे, और लिख लेंगे हम यहाँ पर 35, जोड़ के देखना 35 आएगा, 8 3 11 12 3 15 से ले 35 आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 7 12 12, 16 16 7 23, 2 2 1 3 3 6 9 9 7 16 16 22 और 2 24, ठीक है। माध्य बराबर निकाल लेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, कितना है 2430 बटे में 35, ठीक है ना। तो काटते हैं इसको, 5 से 5 7 35, और पंचों के 20, पंचों के 20, 4 पचौठे 40, नहीं कटेगा का, पंचों के 20, 4 पचौठे 40, 3 5 6 30, ठीक है ना। तो आया 4 8 6 बटे में 7। अब देखते हैं इसको काट के, 7 7 5 25 7 6 42, 7 6 42, 6 7 उठ 7 9 63, 3 दशमलव 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, फिर से आ जाएगा 6 7 उठी 56, लगभग वो कटेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लगभग में लिख लीजिए, ठीक है ना। तो लगभग में आएगा माध्य बराबर, इसको हो गया 69 दशमलव, इसको हम 2 के बदला में 8 है आगे, ठीक है ना, 5 से आगे है ऊपर है, तो हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग
43 प्रतिशत में है तो यहाँ पर प्रतिशत लिख देना है, यही आपका आंसर होगा लगभग में। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि देखिए डाटा अगर बड़ा बड़ा है तो पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कीजिए। डाटा छोटा है तो आप प्रत्यक्ष विधि का चुनाव कीजिए। ठीक है ना, सबसे अच्छा होगा। तो आशा करते हैं कि आपको माध्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।